वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के इटावा थाने के अंतर्गत बदलिया गांव में फागू बाबा की मजार पर हर बृहस्पतिवार को लगने वाला साप्ताहिक मेला इस बार प्रशासनिक रोक के चलते नहीं लगा। ये मेला क्षेत्रीय लोगों के बीच काफी चर्चित रहा है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए नजर आए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की थी कि स्थान दरगाह नहीं बल्कि फागू प्रसाद नामक व्यक्ति की समाधि है। उन्होंने ये भी बताया कि वो और उनके सहयोगी वहां हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरिया तहसील और थाना इटवा अंतर्गत चौखड़ा में फागू बाबा समाधि जो है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फागू बाबा समाधि है दलित परिवार की समाधि थी और इसको कहीं ना कहीं इसको एक फागू बाबा मजार के नाम से लोगों द्वारा इसका पूरी तरह से यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने का काम किया और लगातार इस तरीके से अंधविश्वास से यहाँ पर भारी संख्या में हिंदू मुस्लिम महिलाओं का भारी संख्या में लोग हर बृहस्पतिवार को आते थे, लेकिन ये सरकारी ज़मीन बताई जा रही है जहाँ यहाँ पर अवैध रूप से ये मजार चलाया जा रहा था। इसको बता दें कि जिस तरीके से आपको यहाँ पर सपा सरकार द्वारा जो है अनुदान भी दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का शिलान्यास शेड का नाम पर किया गया, देखिए जिस तरीके से सपा सरकार द्वारा लिखाया गया और यहाँ शिलान्यास किया गया। विधायक निधि वर्ष 2005-6 योजना अंतर्गत बाबा फागू शाह के मजार के शेड निर्माण का शिलान्यास 4/7/2005 को हुआ है और यह माननीय माता प्रसाद पांडे द्वारा किया गया है, जो कि उस समय वो विधानसभा अध्यक्ष थे, शासन में वो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके द्वारा यह शिलान्यास किया गया। और यहाँ सांसद निधि से भी आप जब यहाँ सड़क पर जाएंगे जो इटवा और डुमरिया मार्ग है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर कि जो सांसद निधि द्वारा भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब यह सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बना है तो किस हक से इसको दिया गया, सबसे बड़ा जांच का विषय है। और जिस तरीके से डुमरियागंज विधायक पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ पर 60 से 70% जो हिंदू महिलाएं और बालिकाएं आती हैं, कहीं ना कहीं इस जगह को वो लोग एक विशेष समुदाय के लिए परिवर्तित करना चाहते थे। और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर जो महिलाएं आती थी, एकत्र होती थी, उनको बैठाया जाता था। और आपको आगे ये भी दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पर झाड़ फूंक के नाम पर और पूरी तरह से अंधविश्वास फैलाया जाता था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर सूत्रों से मिली जानकारी के साथ कि जो यहाँ पर मुर्गा का बलि भी दे दिया जाता था। आइए हम आपको और भी आगे बताते हैं क्या हकीकत और क्या क्या यहाँ सुविधाएं दिया जाता था। लेकिन जिस तरीके से मिली जानकारी है कि यह सरकारी जो है ज़मीन है और इस पर ही अवैध रूप से बनाया गया है। और डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इंडिया डेली लाइव से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि इस पे जो प्रशासन है, जिस तरीके से मेरे द्वारा एक जो लेटर दिया गया था, पत्र दिया गया था, उस पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। और हर बृहस्पतिवार को जिस तरीके से यहाँ लोग आते थे उसको पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ पर जुआ भूत के नाम पर एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, उसको लेकर हिंदुस्तान के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उप जिलाधिकारी को एक पत्र लेकर उसको बंद कराने और कार्रवाई करने के लिए उप जिलाधिकारी से सिफारिश की। लेकिन आइए हम जानते हैं खुद राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से कि क्या पूरा मामला है, वह जमीन कैसा है और किस तरीके से वहाँ अंधविश्वास फैलाया जा रहा था। सर आपका धन्यवाद। क्या मामला? फागू प्रसाद जी दलित परिवार में जन्मे हुए संत थे और उनकी वहाँ मजार नहीं, उनकी वहाँ समाधि थी और उस समाधि पे कोई आता जाता नहीं था। तो मुसलमानों ने दूसरी एक मजार टाइप का बना करके उसको पूजा पाठ शुरू कर दिया। पूजा पाठ उनके मजार में जिस तरीके से होता है और फिर झाड़ फूक के नाम पे तमाम गरीब महिलाओं को भ्रमित करके वहाँ बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बृहस्पतिवार को बुलाया जाता रहा। हर बृहस्पतिवार को लाखों रुपए की उनकी आमदनी होती थी। भूत प्रेत के नाम पर वहाँ झाड़ फूक होने लगा, जिससे तमाम कुप्रथा तमाम प्रकार से बढ़ने लगे। इसीलिए मैंने संज्ञान में लेकर उप जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि इसको संज्ञान में लेकर तुरंत कार्यवाही करें। हमने कहा अगर कार्यवाही आप नहीं करेंगे तो आज से हम वहाँ हनुमान चालीसा सुंदरता में करेंगे।
चूंकि वो हमारे दलित समाज के संत थे फागू प्रसाद, वहाँ का शुद्धिकरण करना हम लोगों का दायित्व है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मिलकर त्वरित कार्रवाई किया। आज वहाँ का सारा मेला और मजार की कार्रवाई स्थगित कर दिया। मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन प्रशासन और पुलिस के आग्रह पर यहाँ पुलिस भी आ गई थी कि आप न जाएं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम संविधान कानून को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं और वहाँ ना जाकर के भी जो कार्रवाई हुई उसके लिए हम अपेक्षा भी करते हैं। देखिए, वह स्थान बाबा फागू प्रसाद जी के नाम से था और वो संत रविदास के अनुयायी थे। सनातन धर्म के संचालन और उसके प्रचार प्रसार हेतु वहाँ पर अपना उन्होंने शरीर का त्याग किया था, जिससे वहाँ एक समाधि बनाई गई थी। लेकिन मुगल आए, यहाँ डुमरियागंज में हमेशा नेतृत्व मुसलमानों का रहा। उसके कारण, उसके चलते उस क्षेत्र के मुसलमान उस समाधि पर अपना कब्जा जमा करके उसे मजार बनाने का काम किया। लेकिन डुमरियागंज में जब से पूर्व विधायक आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी आए, तब से यहाँ का पूरा हिंदू समाज जाग चुका है। अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस लाने के उद्देश्य से आज वो फागू बाबा का जो समाधि था, जो हम लोग कभी समाधि के रूप में पूजते थे, आज वहाँ मजार बनाया गया था। तो उसको हम लोग पुनः समाधि के रूप में पूजन और प्रतिष्ठा का, वहाँ का प्रतिष्ठा को जगाने का काम करेंगे।